अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जी सुबह का टाइम फजर के बाद का, और यहाँ पे मैं हारिस और रेहान को स्कूल के लिए उठा रही हूँ। मैं उनके टाइम से थोड़ी देर पहले ही उठाने लगती हूँ ताकि वो उठने के लिए तैयार हो जाए स्कूल के टाइम तक। तो बस अभी वही प्रोसेस चल रही है स्कूल की, और उनके कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ। नाश्ता मैंने बना दिया था, उसके बाद ही उन दोनों को उठाना शुरू किया, क्योंकि इन टाइम पे उठाओ ना तो फिर वो बच्चे बिल्कुल घड़ी के कांटे के साथ ही उठते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं फिर, और फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसलिए आराम और इत्मीनान से तैयार होने के लिए ना थोड़ी देर पहले ही उठाना शुरू कर देती हूँ, तो वो अच्छी तरह उठ जाते हैं। और यहाँ पे आज हारिस मुझे उसके स्कूल की कुछ बातें बता रहा है कि स्कूल में ये हो रहा है वो हो रहा है। बस यही कोई उसके दोस्तों की कुछ हरकतें और कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें, सारी चीज़ें उसकी चलती रहती है। एक तो स्कूल जाने के पहले और दूसरा स्कूल से जब आता है ना उस वक्त, ये 2 टाइम पे ना उसको स्कूल की तमाम बातें याद रहती है। वो मुझे उसके दोस्तों की बातें बताता है। कुछ दोस्त जो उसके फेवरेट हैं, जो उसके ख़ास दोस्त हैं, उनकी तारीफ़ें करते रहता है, और जिससे उसकी नहीं बनती है उनकी बुराई निकालता रहता है। खैर यहाँ पे फिर हारिस और रेहान के जाने के बाद मैंने आज खाना जल्दी बना लिया। टाइम थोड़ा-सा अच्छा मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा हाथ के साथ ना रोटी भी बना के रख दूँ। सब्ज़ी फिर चलते-फिरते जो भी बनानी होगी वो बन जाएगी, लेकिन रोटी तो बना ही दूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है रोटी जल्दी बन जाती है ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, और जिस दिन रोटी लेट हो जाती है ना उस दिन ऐसा लगता है सारा काम लेट हो गया। अच्छा, अभी की जो मेरी वॉइस ओवर थी वो आवाज़ थोड़ी-सी आपको शायद दबी हुई या बैठी हुई लग रही होगी। उसका रीज़न ये है कि वो ना मैंने सुबह के वक़्त की थी। जब सब सो रहे थे तो मैं रूम में अपने रज़ाई के अंदर ना धीरे-धीरे से वॉइस ओवर कर रही थी। मैंने सोचा था सुबह के वक़्त ही पूरा वॉइस ओवर कर लूँगी, तो वक़्त पे ना अपना वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन बस थोड़ा-सा ही कर सकी मैं, और इन लोगों की आवाज़ें आने लगी, मतलब किसी के खर्राटे की आवाज़ आ रही है। और क्योंकि मैंने है ना पंखा भी बंद कर दिया था सुबह के टाइम, अगर मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो पंखा बिल्कुल बंद कर देती हूँ। तो पंखा बंद करने की वजह से ना इन लोगों को बेचैनी होने लगी थी, तो फिर मैंने अपना वॉइस ओवर बंद कर दिया। और दूसरे कमरे में जाके अगर वॉइस ओवर करती हूँ तो वहाँ और ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी के खाँसने की आवाज़ आ रही है तो किसी की कूलर की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा रश होता है, या बाहर से ट्रैफ़िक की आवाज़ आने लगती है। तो इसलिए ना अपने कमरे में पूरा दरवाज़ा लगा के और बिल्कुल पैक होके पंखा वगैरह सारा बंद करके दोपहर के टाइम ये सारा काम निपटाती हूँ मैं। लेकिन आज मेरा दिल हुआ कि मैं सुबह ही फ्री हो जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे सर पे काम हो गए हैं, क्योंकि बाजी की डिलीवरी की डेट निकल चुकी है, उनकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मेरे वीडियो का काम ना मैं वक़्त से पहले पूरा कर दूँ, ताकि मुझे ये टेंशन नहीं रहे कि मुझे वीडियो डालना है, क्योंकि किसी भी वक़्त मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या मैं इस तरह बिज़ी हो सकती हूँ कि मेरे मोबाइल मेरे हाथ में भी ना ले सकूँ। इसलिए बस तुकतान में लगी रहती हूँ। खैर यहाँ बातों ही बातों में मैंने अपना घर देखिए कैसे चमका दिया है। बस थोड़ी-सी बात की और थोड़ी-सी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे, 2-3 मिनट की बात में ही मैंने घर कितना साफ़ कर दिया। देखने में कितना आसान लगता है ना जब हम वीडियो पे देखते हैं, तो कि देखिए कितनी जल्दी-जल्दी सारा घर साफ़ हो गया, लेकिन पूरा दिन लग जाता है इस तरह घर साफ़ करने में। खैर यहाँ पे शाम का वक़्त है और बाजी को मैं डॉक्टर के पास लेके आई थी, क्योंकि मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं ही लेके आने वाली हूँ घर में, और मेरी अम्मी को पापा के पास होना पड़ता है, मेरी सासू माँ को, वो उनको छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो पेशेंट हैं। मेरे हस्बैंड वो पापा को भी देखते हैं और उसी टाइम पे दुकान भी मैनेज करते हैं, तो इस तरह मैं ही बाजी को लेके आई। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकते, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब ही खड़े हो जाएँगे, लेकिन अभी बस मैं चेकअप के लिए आई थी उनके, क्योंकि डेट निकल चुकी है, इसलिए पता करना था कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर हम लोग उस तरह से तैयार रहें, बस इसीलिए। आई थी, और यहाँ पे हॉस्पिटल में ना एक जेट प्लांट रखा था, और उसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ा-सा ना ख़राब हो रहा था, सूखी पत्तियाँ हो गई थी उसमें थोड़ा-सा। तो मैं ना उसको साफ़ करने बैठ गई, क्योंकि मैं तो फ्री बैठी थी बाहर। तो बस मेरा दिल ना उसके पास ऐसा लग रहा था मुझे कि अच्छा क्लीन कर दूँ, क्या हुआ। मुझे जहाँ भी पेड़-पौधे दिखते हैं ना बस मैं यही काम करने लग जाती हूँ।
होता है ना हमारे साथ ऐसा, जब कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम बस उस तरफ खींचे चले जाते हैं। बस मेरा भी यही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कोई मैडम ने ऐसी कोई भी बात नहीं की जिसकी वज़ह से कोई परेशानी हो, लेकिन उन्होंने बोला है कि आज रात तुम लोग थोड़ा सतर्क रहना, कुछ भी हो सकता है। तो बस हम दोनों निकल पड़े घर के लिए, और हम लोग आजकल ना पैदल ही सफ़र करते हैं। बाज़ार जाना हो, कोई सब्ज़ी-भाजी लेना हो या कपड़े लेना हो, कोई भी चीज़ हो, डॉक्टर के पास भी जाना होता है ना, पैदल ही जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि बाजी को पैदल चलना है, तो उनके साथ फिर मैं भी पैदल ही चलती हूँ। और घर आते-आते मुझे यहाँ 7:15 हो गया है, और मेरी मगरिब की अज़ान भी ना हॉस्पिटल में ही हो गई थी। तो आते से सबसे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ पूरी की, और उसके बाद फिर मैं यहाँ खाना बनाने शुरू हो गई। और क्योंकि मैंने कल दाल-चावल बनाए थे, इसलिए आज मैं अंडे की सब्ज़ी के साथ दाल-चावल बना रही हूँ। क्योंकि और आप लोगों को लग रहा होगा कि हर कभी अंडे की सब्ज़ी बनाती है, तो हाँ, मैं हर कभी अंडे की सब्ज़ी बनाती हूँ। जब मुझे लगता है कि 1-2 दिन से दाल-चावल डेली बन रहा है, तो फिर मैं अंडे की सब्ज़ी बना लेती हूँ। क्योंकि नॉन-वेज अगर नहीं होता है तो फिर अंडे की सब्ज़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नहीं खाते हैं दाल-चावल डेली में, तो फिर इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी अपना खाना वग़ैरह तैयार किया, और इतनी लेट हो गई थी ना मैं कि बच्चों को तो भूख लगने ही लगी थी। अब ज़ाहिर है वो थोड़ी ना इंतज़ार करेंगे, तो फिर बच्चों ने साइड में ही हमारे यहाँ ना एक होटल खुली है नॉन-वेज की, तो वहीं से शौरमा वग़ैरह लाया और फिर वही काट के उनको दिया। और भूख तो ना मुझे भी और बाजी को भी बहुत लगने लगी थी, और उनका कुछ-कुछ खाने का मन भी हो रहा था। तो फिर उन्होंने अयान को दुकान से बुलवाया, क्योंकि अयान दुकान पे गया हुआ था। फिर उन्होंने फ़ोन करके उसको बुलवाया, और फिर उससे 2-3 चीज़ें खाने की बुलवाई। उनको ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि मुझे रात को दर्द हो जाए तो फिर कल को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि होता है ना, डिलीवरी के बाद खाने के लिए वो सब कुछ नहीं मिलता है जो हम नॉर्मल लाइफ़ में खाते हैं। तो इसलिए फिर उनको जो भी खाना था ना वो उन्होंने बुलवाया। कुछ चीज़ें अयान की पसंद की आई, कुछ अम्मी की, कुछ मेरी। इस तरह फिर अयान ने कुछ चीज़ें लेके आया, फिर हम सब ने मिल-बाँट के एक साथ ना पापा के कमरे में बैठ के खाए। हम लोग ज़्यादातर ना पापा के कमरे में बैठ के ही खाते। पापा को बहुत अच्छा लगता है उनके बच्चे जब आस-पास रहते हैं तो, और वो बोलते भी हैं ये बात कि मेरे आस-पास रहा करो तुम लोग, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून आता है। अब वो तो नहीं आ सकते हमारे पास, लेकिन हम तो उनके पास जा सकते हैं ना। एक वक़्त ऐसा भी था जब पापा बहुत अच्छे थे और हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। लेकिन ख़ैर जो भी है, अल्लाह ने उनको अच्छा कर दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने इसी चीज़ की दुआ की थी कि बस वो ठीक हो जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो आज हमारे साथ हैं, और अल्लाह पाक और उन्हें बेहतर कर दे और अच्छी सेहत से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, खाना वग़ैरह सब कंप्लीट हो गया, और यहाँ मैंने इशा के बाद अपनी थोड़ी-सी जो भी पढ़ाई होती ना इशा के बाद पढ़ने की, जैसे सूरा मुल्क होती है और सूरा बकरा की लास्ट 2 आयत होती है, और जो भी नाइट रूटीन में होता है पढ़ने के ज़िक्र-अज़कार, वो मैंने पढ़े। और मैं ख़ास तौर पर बच्चों के सामने ज़ोर-ज़ोर से पढ़ती हूँ, तो इस तरह बच्चों को याद होने लगता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, ये मैंने देखा है अयान के साथ। जब अयान बहुत छोटा था ना, तब मैं सूरा बकरा की लास्ट 2 आयत पढ़ती थी ज़ोर-ज़ोर से, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको सुनाऊँ, बस मैं ऐसे ही पढ़ती थी, और वो उसको कुछ दिन बाद याद हो गई थी। तो तब से मैंने या इसको अपने रूटीन में शामिल कर लिया। ख़ैर जी, आज का मेरा वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।